ओम नमः शिवाय भक्तों हमारे ऊपर जो भी तांत्रिक तंत्र क्रिया करता है, जो भी वो हमारे ऊपर शक्तियाँ छोड़ता है, वो शक्तियाँ हमें तहस नहस कर देती हैं। वो शक्तियाँ हमारे घर को भी बाराबाट कर देती हैं। कई तंत्र शक्तियाँ तो इतनी मजबूत होती हैं कि हम लाख कोशिश करते हैं उनको काटने की। कभी किसी भगत पे के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, लेकिन वो भगत भी उन शक्तियों को नहीं काट सकता। वो शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं। वो तांत्रिक जिसने उन्हें भेजी हैं वो काफ़ी मजबूत तांत्रिक होता है। कई सालों से उसने कई ऐसे प्रेत वश में कर रखे हुए होते हैं जिनसे वो पूरा तड़पा तड़पा के काम लेता है और हमारा नाश और हमारे घर का नाश कर देता है। लेकिन ये जो तांत्रिक होते हैं, ये इनकी शक्तियाँ इनके पास कब तक रहती हैं, या ये कब तक इन शक्तियों से काम ले सकते हैं, या फिर जो भी हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो उस तांत्रिक के साथ बाद में क्या होता है। एक बार तो हमारे ऊपर वो तांत्रिक क्रिया कर देगा, लेकिन उसके बाद जब उसकी तांत्रिक क्रिया क्षीण हो जाएगी तब उसके साथ क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिएगा। तो मित्रों, ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं ये वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी ने किसी पे करवानी चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत होता है और भगवान के नियमों के खिलाफ होता है। तांत्रिक जो होते हैं वो भगवान के नियमों के खिलाफ जाके ही ऐसे काम करते हैं। ये किसी शमशान में जाएंगे। पहले तो अगर किसी गांव में कोई तांत्रिक है तो वो तांत्रिक इस ताक में बैठा रहता है कि कभी गांव में कोई अकाल मृत्यु हो, कोई ऐसा बंदा मरे जो एक्सीडेंट से हो मरे, या किसी भी ऐसी चीज़ से मर जाए, उसकी शादी ना हुई हो। वो इस चीज़ की ताक में बैठा रहता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा मरेगा तो वो तांत्रिक उस इंसान को अपने वश में कर सकता है। वो इंसान इतना मजबूत होता है जो मर चुका है, मतलब जो कुंवारा था और अकाल मृत्यु से मरा है, तो उसका जो प्रेत बनेगा वो प्रेत इतना बलशाली होगा कि एक भूत के बराबर अगर 100 भूत आ जाए तो भी वो उनसे मुकाबला कर सकता है। मतलब वो ऊत प्रेत बनता है और एक ऊत प्रेत 100 भूतों के बराबर होता है। तो तांत्रिक इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कोई अकाल मृत्यु हो और कोई ऐसा बंदा मरे जिसको हम अपने साथ ले सकें। जैसे ही उस बंदे को अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार करके उसके जो घर वाले हैं वो वापस लौट जाते हैं, तो तब तांत्रिक का काम शुरू हो जाता है। तांत्रिक देखता है कि कहीं आसपास कोई है तो नहीं। जब वहाँ से सभी चले जाते हैं तो वो उस जलती हुई चिता के पास जाएगा और जब वह चिता जल रही होगी तो उसके पास बैठकर वो अपनी क्रिया शुरू करता है। इस क्रिया में वो जो अकाल मृत्यु से बंदा मरा है जिसकी चिता जल रही है वो उसको अपने वश में करता है। यह काफ़ी कठिन परीक्षा होती है और काफ़ी कठिन प्रक्रिया भी होती है। इसको करने में तांत्रिक को कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जब तांत्रिक पूरी तरह से उस प्रेत को अपने वश में कर लेता है तो तब वो उस प्रेत को लेकर अपने साथ चला जाता है। ऐसे ही तांत्रिक कई सारे प्रेतों को अपने साथ इकट्ठा करके रखते हैं और उनसे तरह तरह के काम लेते रहते हैं। अब अगर कोई आदमी उस तांत्रिक के पास गया और उसने किसी का बुरा करना चाहा तो वो तांत्रिक उस प्रेत को आपके घर में भेजेगा। अगर वो प्रेत ना जा रहा हो तो उसको मार लगाएगा। बड़ी बुरी तरह से ये मार लगाते हैं। जब उसको मार लगेगी तो तब वो आपके घर में जाएगा और तब जो तांत्रिक कहेगा वो करेगा। अगर तांत्रिक ने उसको बोला कि उस घर में जा और उस आदमी की तूने जान लेनी है, तो वो प्रेत उसके घर में जाएगा, उसको कोई रोग लगा देगा, कोई दुख दर्द कुछ भी ऐसा देगा जिसके कारण वो जो है तड़प तड़प के मरेगा। उसका जीना और मरना वो बराबर कर देगा। तो इतना बुरा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब तांत्रिक ने क्रिया कर भी दी, क्रिया घर में चल भी रही है, 3-4 साल से लगातार चल रही है, और ये जो तांत्रिक की शक्तियाँ होती हैं ये 3 साल तक चलती हैं। 3 साल के बाद ये शक्तियाँ क्षीण होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये कमज़ोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले भी ये कमज़ोर पड़ सकती हैं। जैसे अगर तांत्रिक ने पूरी तरह से उस प्रेत को भोग नहीं दिया, उसका काम नहीं किया, उसकी कोई केयर नहीं की, और मतलब उस प्रेत को कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो उस प्रेत को चाहिए था, तो तब भी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। कई बार तांत्रिक की मौत हो जाती है तो तब भी शक्तियाँ टूट जाती हैं। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर ये लगा लो कि तांत्रिक की मौत नहीं हुई, वो जिंदा है और 3-4 साल हो गए हैं,
तो उसके बाद क्या होगा, वो जो शक्तियाँ उसने भेज रखी है वो क्षीण हो जाएंगी। क्षीण होने के बाद वो उसके पास वापस लौट जाएंगी। वापस लौट जाने के बाद वो तांत्रिक को तंग करती हैं और उसको खूब सताती हैं। उसके बाद वो तांत्रिक उस क्रिया को उसके घर पे करता है जिसने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई हुई है तो 3 साल के बाद परिणाम उसको भी वैसा ही भुगतना है, क्योंकि उस प्रेत को तो फिर काम चाहिए और काम तांत्रिक ऐसे ही देता है। और जब उस आदमी के घर में तांत्रिक क्रिया होगी तो तब वो भागा भागा तांत्रिक के पास आता है। तांत्रिक उससे कुछ पैसे ऐंठता है, जो मर्जी कहानी बनाएगा वो उससे पैसे ऐंठेगा। पैसे ऐंठने के बाद तांत्रिक अपनी शक्ति को कुछ दिन के लिए वापस अपने पास बुला लेता है और जैसे ही महीना 1.5 महीना हो गया तो दोबारा से उसी व्यक्ति के पास भेजता है। तब उस घर में जाके वो दोबारा हलचल करेगा, तब वो आदमी दोबारा तांत्रिक के पास आएगा। तांत्रिक दोबारा कुछ बहाना मिला के उससे पैसे ऐंठेगा। तो ऐसे चलती है तांत्रिक की दुकान। तांत्रिक ऐसे पैसे कमाता है। उसके बाद वो शक्ति इधर उधर बेचता रहेगा। जब कोई नया बंदा आएगा तो उसके घर बेच देगा। तो ऐसे ये काम करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर 3 साल से पहले पहले तांत्रिक मर जाए तो वो जो शक्ति उसने भेज रखी है वो ऑटोमेटिक वहाँ से आज़ाद होके, और जैसे कहते हैं कि कोई खुले आसमान में घूम रहा है, कोई खुला घूम रहा है, तो वो ऐसे ही खुले आसमान में खुली घूमेगी। उसका ना कोई जानने वाला होगा ना कोई पहचानने वाला। फिर ये लगा लो कि वो शक्ति आज़ाद हो जाएगी अगर तांत्रिक की मौत हो जाती है तो। लेकिन मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि ये जो तांत्रिक क्रिया करते हैं इनका जो अंत होता है वो काफ़ी बुरा होता है। इसलिए कभी भी ऐसे चक्रों में भूल कर भी ना पड़े कि मैं किसी का बुरा करवाऊँ या मैं किसी का भला कर लूँ। कभी भी तांत्रिक के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। एक बार अगर आप तांत्रिक के पास चले गए ना तो वो आपको बुलाएगा। आप ना भी जाओगे वो तो भी आपको बुलाएगा। वो कुछ ऐसा सिस्टम बना के देगा कि आपको उसके पास झक मारते हुए वापस जाना पड़ेगा। तांत्रिक इतने तेज होते हैं कि अगर एक बार कोई इंसान इनके चंगुल में फंस जाता है ना तो वो बाहर नहीं निकल पाता। ये 100% सच्ची बात है दोस्तों। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा भी दी है ना तो आपने सिर्फ उसको तोड़ निकालना है। ये जानने की कोशिश कतई ना करें कि किसने की है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा भी दी है तो आप उसको सिर्फ तोड़ने का इलाज करें, क्योंकि आपने आम खाने हैं, उठलिया गुठलिया गिन के आप क्या करोगे। तो इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो उसका इलाज करा लें। इलाज कराने के लिए किसी अच्छे भगत के पास जाए या फिर किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, किसी अच्छे पंडित जी के पास आप जा सकते हो। इससे जो है आपके घर का इलाज अच्छे से तरीके से हो जाएगा। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।